और स्पेशल खबर में हम बात करने वाले हैं एचईसी की बिजली बिल की। जी हाँ, ये बकाया मामला। आज नेपाल हाउस में अहम बैठक होने वाली है इस मसले को लेकर। उद्योग सचिव पूजा सिंघल के कार्यालय में 12 बजे बैठक होगी। उद्योग सचिव ने एचईसी और बिजली वितरण के अफसरों को बुलाया है। एचईसी को प्रस्ताव लेकर आने को कहा गया है। कैसे चुकाएंगे बिल, इसका प्रस्ताव लेकर आने को कहा गया है। सीएम की पहल पर बहाल हुई बिजली। एचईसी पर 129 करोड़ बिजली का बकाया है। राज्य में संचालित 190 केंद्रीय एजेंसियों पर 1379 करोड़ 39 लाख बकाया है। जेबीबीएनएल ने रेलवे और कोल कंपनियों को नोटिस दिया है। केंद्र ने डीवीसी के बकाया मद में राज्य के खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिए हैं। देखिए, ये जो डीवीसी का जो मसला है और अब जो ये पावर कट किया गया है, हालांकि बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन जेबीबीएनएल ने रेलवे और कई जो सरकारी उपक्रम हैं उनको नोटिस दिया था। चूंकि डीवीसी बकायदा किस्त दर किस्त राज्य के पैसे काट रहा है, तो ये नोटिस दिया गया था केंद्रीय उपक्रमों को भी कि राज्य का जो बकाया पैसा उनके पास है वो उन्हें चुकता किया जाए, नहीं तो वो पावर कट करेंगे। और देखिए, काफी इस बार भी 714 करोड़ रुपए काट लिए गए राज्य के खाते से। अब इसलिए जब बकाया नहीं दिया जा रहा, नोटिस के बाद भी बकाये का भुगतान नहीं हो रहा, तो अब बिजली काट दी गई। हालांकि फिलहाल बिजली बहाल की गई है, लेकिन आज इस मसले को लेकर बैठक होनी है। आपको बताएं कि एचईसी पर 129 करोड़ बिजली बिल बकाया है। राज्य में संचालित 190 केंद्रीय एजेंसियों पर देखिए, राज्य सरकार का तकरीबन 1400 करोड़ रुपए बकाया है और जेबीबीएनएल ने रेलवे और कोल कंपनियों को इसे लेकर नोटिस भी दिया था, लेकिन आप देखिए राज्य को उसका पैसा बकाया नहीं मिला है। अब बकाया भुगतान पर बैठक है आज। उद्योग सचिव पूजा सिंघल के कार्यालय में 12 बजे ये बैठक होगी। उद्योग सचिव ने एचईसी और बिजली वितरण के अफसरों को बुलाया है। इस बैठक में एचईसी को प्रस्ताव लेकर आने को कहा गया है कि वो बिल कैसे चुकाएंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। कैसे चुकाएंगे बिल, इसका प्रस्ताव लेकर आने को कहा गया है। इस बैठक में इस पर चर्चा होगी। एचईसी पर 129 करोड़ का बिजली बिल बकाया। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ये कोई आप देखिए बिजली बिल को लेकर पहले से ही केंद्र और राज्य के बीच कैसे खींचतान चल रही थी। ये कह दिया गया कि डीवीसी अपने हिसाब से हर महीने जो किस्त बनी हुई है राज्य सरकार के खाते से वो काट ली जाएगी, और इस बार भी काट ली गई। 714 करोड़ रुपए काट लिए गए, लेकिन नोटिस दर नोटिस देने के बाद भी केंद्रीय एजेंसियां इसको फॉलो नहीं कर रही हैं। जो केंद्रीय उपक्रम यहां पर चलाए जा रहे हैं, जिन पर राज्य सरकार का पैसा बकाया है, वो पैसे नहीं दिए जा रहे, और इसी वजह से ये पावर कट किया गया। हालांकि बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अब ये बैठक जो आज होने वाली है ये काफी अहम होगी कि आखिर किस तरह से एचईसी बिजली बिल चुकाएगा। देखिए, आर्थिक एचईसी के बारे में कहा जाता है, और ये पूरे भारत का जो मतलब उद्योग है, इसे मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, मदर उद्योग कहा जाता है, और इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अलग महत्व है। ऐसे ऐसे काम होते हैं जो भारत में कहीं नहीं होता है, वो काम एचईसी में होता है। तो कहीं ना कहीं बिजली बिल को लेकर कल जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नोक झोंक हुई है, बिजली कटी फिर बिजली आ गई, तो ये एक कहा जा सकता है कि एक चिंता का विषय जरूर है। और इसमें यदि हम सिर्फ एचईसी को दोषी मानेंगे तो हमें लगता है ये नाइंसाफी करने वाली बात होगी। आखिर बिजली विभाग के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, ऑफिस आते हैं, लाखों रुपए की सैलरी होती है उनकी, तो आखिर इतना बकाया कैसे हो गया? क्या शुरुआती समय में जब कम पैसे थे तो उस समय विभाग को एक्टिव होना चाहिए था? लगभग 129 या 32 करोड़ रुपए जो है बिजली बिल का बकाया है, और एक बड़ी राशि होती है, और हमें लगता है कि एचईसी तुरंत 100 जो बकाया जो बिजली बिल है वो तुरंत नहीं दे पाएगा।
लेकिन अब जब मामला जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला है और एचईसी जब बिजली कट गई, फिर बिजली आ गई, तो कई चीज़ों का जो निर्माण हो रहा था उस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो हमें लगता है कि आज की जो बैठक है उद्योग सचिव पूजा सिंघल के साथ 12 बजे नेपाल हाउस में होगी। तो जाहिर सी बात है जब बैठक होगी तो एक बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा, निकाला जाना चाहिए भी, क्योंकि एचईसी यदि कंटिन्यू आप बिजली बंद कर देंगे तो उत्पादन पे असर होगा। इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले कई सालों तक दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ यदि 1 मिनट भी बिजली बंद हो जाए तो उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि राज्य सरकार इसको लेकर आपने ये बहुत सही कहा कि देखिए अगर पावर कट पूरी तरह से हो जाए तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि रिस्टार्ट बहुत उसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, ये अपनी जगह है। लेकिन अंजनी, सिर्फ अगर हम ये देखें कि बिजली बिल बकाया अगर आप दोनों तरफ से देखें, केंद्र जिस तरह से दबाव बनाए हुए राज्य सरकार पर, हर महीने जो किस्त की बात की गई है वो किस्त अपने वक्त पर वो वसूल लेता है, राज्य सरकार के खाते से वसूल लिए जाते हैं वो पैसे। तो क्यों केंद्रीय उपक्रम जो है, केंद्रीय उपक्रम यहाँ पर जो है उन्हें नोटिस द नोटिस भेजा जा रहा है, लगातार उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि आपका बकाया है, आप पैसे दें, लेकिन इस नोटिस का कोई असर नहीं होता। तो राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार तो केंद्रीय उपक्रम के जो खाते से पैसों की वसूली नहीं कर सकती, जिस तरह से राज्य सरकार के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं हर किस्त के। हाँ, देखिए इस तरह की चीजें जो है पहले भी हुई है और जिसकी वजह से राज्य सरकार को परेशानी झेलनी पड़ी है। देखिए असल बात होता है नियम का, असल बात होता है जो चीज़ों का भुगतान आपको नियम पूर्वक करना है। एचईसी की भी गलती है, एचईसी के जो तमाम जो मैनेजमेंट के लोग वहाँ बैठे हैं, शुरुआती दौर पे ही जब कम जब बिजली बिल था तो उन्हें स्वतः देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि 2014 के बाद यदि हम देखेंगे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं और ऐसे में उद्योग नहीं चलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि अब जिस तरह से आने वाले समय में जो भुगतान की बात हो रही है आर्थिक, वो हो सकता है कि किस्तों में बंटवारा किया जाए, हो सकता है 4 किस्त हो, 5 किस्त हो, क्योंकि एक बड़ी राशि है और इस बड़ी राशि में को तुरंत देने में शायद एचईसी सक्षम नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब इतना बड़ा उद्योग है और राज्य सरकार का इतना बड़ा बकाया है तो एचईसी को जरूर भुगतान करना चाहिए। लेकिन अब जब उद्योग सचिव पूजा सिंघल आज जब 12 बजे बिजली विभाग और एचईसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे तो उसका एक बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि एचईसी में बिजली बंद भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे झारखंड में है और कई तरह के उत्पादन होते हैं और ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि मैंने पहले भी कहा है वो और कहीं नहीं बनता है। और ये जरूर कहा जा सकता है एक उम्मीद की जानी चाहिए अब अंजनी, एक उम्मीद की जानी चाहिए कि जब आज बैठक होगी उद्योग सचिव के साथ और ये प्रस्ताव एचईसी का प्रस्ताव क्या होगा कि कैसे ये बिल चुकाया जाएगा, क्योंकि अब देखिए अब सीधे तौर पर है कि अगर आप बिल नहीं चुकाएंगे तो इसी तरह से पावर कट किया जाएगा। तो अब ये प्रपोजल देखना होगा कि क्या प्रपोजल एचईसी लेकर आता है इस बैठक में कि कैसे बिल का भुगतान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एचईसी को प्रस्ताव लाने को कहा गया है, आज बैठक है उद्योग सचिव के साथ और कैसे ये बिल भुगतान किया जाएगा, एचईसी का बिजली बिल बकाया, और आज नेपाल हाउस में इसी को लेकर बैठक है और इस बैठक में एचईसी को प्रस्ताव लाने को कहा गया है कि कैसे वो बिजली बिल बकाया चुकता करेगा।